हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुजुर्गों के पहनने वाली साइड पॉकेट की बनियान। आपके घर में बुजुर्ग लोग जो गर्मियों में साइड पॉकेट वाली बनियान पहनते हैं, तो उसी की कटिंग आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप अपने घर पर सिलाई करते हैं तो बड़ी आसानी से आप अपने घर पर ही अपने बुजुर्गों के लिए साइड पॉकेट वाली बनियान बना सकते हैं। तो आइए सीख लेते हैं कि एक साइड पॉकेट बनियान कैसे कटिंग करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास 2 मीटर कपड़े हैं, हम इसी में आपको साइड पॉकेट वाली बनियान बताएंगे। तो 2 मीटर से 2.25 मीटर तक कपड़े बनाए जाते हैं साइड पॉकेट वाली बनियान। जैसा कि लंबाई अगर 34 इंची है या 35 इंची है, तो आपको 2.25 मीटर कपड़े चाहिए, और उससे कम है तो आप 2 मीटर में भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये हमने एक इसको हमने इस तरह से घड़ी करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि और तो हमने इस तरह से इसको खड़े किया हुआ है, और थोड़ा सा जो बॉटम साइड में है, थोड़ा सा हम इसको हल्का सा क्रॉस करेंगे ताकि हमारा साइड में कपड़ा पॉकेट के लिए बच जाए। तो इस तरह से हम इसको घड़ी करेंगे, और इसका साइज जो हम आपको बता देते हैं। तो इसका साइज जो है, इसकी लंबाई जो है 29 इंच है, और इसका जो चेस्ट है वो 34 इंच है, और इसका शोल्डर जो है 18 इंच है, और इसकी आस्तीन की लंबाई जो है 11 इंच है, क्योंकि ये हाफ बनियान बनाया जाता है। तो इस साइज से हम इसको कटिंग करेंगे। आप चाहे इसमें घटा बढ़ा भी सकते हैं, जो भी साइज आप कटिंग करेंगे उसी साइज से आप मेजरमेंट निकालना है आपको। तो इस तरह से हमने इसको घड़ी किया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपको ऊपर एक लाइन खींचना है। यहाँ एकदम सीधी लाइन आपको करना है इस तरह से। आप अब यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है। तो जैसा कि इसकी लंबाई जो बताया हमने आपको 29 इंच बताया है, तो इसको हम 30 इंच पर कटिंग करेंगे। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि लंबाई हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा रखी जाती है। और इसका शोल्डर जो है वो है 18 इंच, तो इसका हाफ होगा 9 इंच। तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच जो है वो सिलाई के लिए जाएगा। और इसका ही जो इसका चेस्ट जो बताया हमने 34 इंच, तो इसमें क्या है कि इसका हम चौथे भाग का रखेंगे 8.5 इंच। अब यहाँ से हम इसको रखेंगे 8.5 इंच, सीने का चौथा भाग। तो अब इसमें आपको लूजिंग देना है, या 2 इंच आप दे सकते हैं, 2.5 इंच जितना। अगर आप ज़्यादा लूजिंग बनाना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच ही रखें। मीडियम में लूजिंग बनाना चाहते हैं बनियान, तो आप 2 इंच रख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको रखेंगे 2 इंच। अब हमने इस तरह से निशान लगा लिया। अब यहाँ हमको इसका जो मोहरी हो कितना रखना है वो भी आप देख लीजिए। जैसा कि इसका जो रखा थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं साइज के हिसाब से। तो और यहाँ देख लेते हैं साइज थोड़ा हम, ये सही है। तो यहाँ जैसा कि 34 इंच इसका जो हिप चेस्ट है, उसी के हिसाब से हम इसका बॉटम रखेंगे। तो उसका चौथा भाग आएगा 8.5 इंच। तो इसमें हम रखेंगे, इसमें आप रख सकते हैं 4 इंच। इससे ज़्यादा आप अगर आप चाहें, अगर ज़्यादा नीचे चौड़ाई चाहते हैं तो आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिलहाल इतना ही रखें आप। तो चलिए हम इतना इसको रख देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ निशान लगा लिया है, अब इसको क्या करेंगे, हम सीधे स्केल से यहाँ जो है आर्म होल के निशान पर इसको सीने का हम मेजरमेंट करेंगे, और यहाँ स्केल से सीधे लाइन खींचेंगे इसको इस तरह से हल्का सा क्रॉस करके। और यहाँ जो हमने बॉटम का निशान लगाया, यहाँ हम एक लाइन खींच देते हैं, और इसमें प्लस आधी इंची, हाफ इंची सिलाई के लिए हम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं। अब यहाँ से शोल्डर हमको 1.5 से लेकर 2 इंच डाउन करना है, तो हम यहाँ फिलहाल 1.5 इंच डाउन करते हैं। और गला जो है यहाँ हम 2.5 इंची रखेंगे। गले का यहाँ छठा भाग रखा जाता है, क्योंकि इसमें आप चाहें तो गोल गला बना सकते हैं, पान गला बना सकते हैं,
या तो चाहे बटन पट्टी वाला भी बना सकते हैं। तो यहाँ आर्म होल का हम निशान कर देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इसको हम शोल्डर को क्रॉस कर देते हैं और ये गले का हम शेप कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमको चाक बनाना है कुर्ते के जैसा। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि कमर का थोड़ा सा साइज मिलाना है। तो कमर हम यहाँ से रखेंगे 15 इंच, 15 इंची का साइज रखेंगे। तो यहाँ से हम रखेंगे 8 और थोड़ा सा लूजिंग करेंगे हम यहाँ। अब इसको हम क्या करना है, तो यहाँ से लाइन खींचना है थोड़ा सा इस तरह से, और यहाँ से इसको हमको शेप घुमा लेना है इस तरह से। तो हमने इस तरह से इसको शेप मिला लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको साइड पॉकेट लगाना है, तो उसके लिए आपको 7 इंच पर निशान लगाना है। फिर आप इस पे यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाएं और यहाँ 2 इंची डाउन करें, 1.5 इंची से लेकर 2 इंची तक आप जो चाक को बंद करते हैं इस तरह से। तो हमने इस तरह से मार्जिन कर लिया है, आप देख सकते हैं कि अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो है फ्रंट को कटिंग कर लिया है। अब हमको बैक को कटिंग करना है। फोल्ड कर लिया है, अब इसके ऊपर हम फ्रंट को रखेंगे। फ्रंट हमको इस पे बरोबर रख लेना है, बरोबर से मिला करके। अब यहाँ ऊपर क्या है कि यहाँ जो इसको आपको फिक्स फिक्स रखना है आपको। यहाँ हम बैक का जो गला है वो 1.5 इंची डाउन करेंगे। तो यहाँ से हम सेव कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम यहाँ से अब इसको क्या करना है, फ्रंट को हमको नीचे ले जाना है लगभग 2 इंच इस तरह से। तो फ्रंट हमने 2 इंची डाउन कर लिया है, नीचे फ्रंट का कर लिया हमने 2 इंची, बैक को बड़ा रखा हुआ है। अब यहाँ हम शोल्डर का मेजरमेंट ले लेते हैं। शोल्डर 18 इंच है, तो हम यहाँ 9.5 इंच पर इसको निशान लगा लेते हैं और यहाँ हल्का सा हम शेप करेंगे इस तरह से बैक के लिए। तो ये हमने इसका बैक के लिए निशान लगा तक देख सकते हैं दोस्तों, हमने बैक को भी कटिंग कर लिया है। अब यहाँ आप पॉकेट के लिए निशान लगा सकते हैं, यहाँ जो साइड पॉकेट लगेगा और यहाँ चाक लगेगा। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब आपको आस्तीन की कटिंग बता देते हैं। इसको हमने इस तरह भरी कर लिया है और इसका जो चौड़ाई हम देख लेते हैं 8.5 इंच। तो अब यहाँ से क्या करना है, आपको एक लेना है सीधी लाइन इस तरह से। अब यहाँ से आपको लंबाई ले लेना है। आस्तीन की लंबाई जो है 11 इंच है, तो हम यहाँ 11.5 पर निशान लगाएंगे और यहाँ 2 इंच फोल्डिंग के लिए। इसका मोहरी जो है 14 इंच है, तो हम इसको 7.5 पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसको निशान लगा लेते हैं और यहाँ से 2.5 इंची हम निशान लगाएंगे। यहाँ से आस्तीन का शेप कर देते हैं इस तरह से और यहाँ से हल्का सा हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हम देख करेंगे और यहाँ से भी इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा बैक फ्रंट जो है, फ्रंट को थोड़ा सा हम इसको डाउन करेंगे इस तरह से।
आप देख सकते हैं कि हमने आस्तीन की भी कटिंग कर लिया है। अब हम आपको बता दें इसका पॉकेट का कटिंग करना। तो पॉकेट भी इसका बहुत आसान है, साइड पॉकेट जो हम लगाते हैं। तो इसको हमको डबल पॉकेट साइड में लगाना है। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और इसकी लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच। 6 इंच का पॉकेट तैयार होना चाहिए। और इसका जो चाक खुलेगा उसको हम रखेंगे 6.5 इंच इसका भी। तो यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से इसकी जो पॉकेट की चौड़ाई होगी वो होगी 6 इंच तैयार होगी। तो हम 7 इंच पर हमने निशान लगाया। तो यहाँ से हम इसको सीधा कटिंग कर लेंगे और यहाँ एक कटिंग करेंगे हल्का सा निशान लगा के। अब इसको भी यहीं से फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करना है आपको और यहाँ से निशान लगाना है आपको इस तरह से, ऐसे 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 यहाँ से मिला लेना है। तो इस तरह से आप साइड पॉकेट की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक साइड पॉकेट वाली बनियान की कटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं अपने घर में अपने बुजुर्गों के लिए।